आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत ही जबरदस्त कहानी है। क्योंकि आजकल माहौल में एक चीज बहुत ज्यादा पाई जा रही है, निराश, हताश, मायूस। इन ज्यादातर आदमी के अंदर ये सारी चीजें आने लगी हैं। कहीं ना कहीं से कोई भी जॉब कर रहा है या कोई काम कर रहा है तो कहीं ना कहीं अगर उसमें वो सक्सेस नहीं हो पाता है तो वो समझने लगता है कि यार मेरी किस्मत खराब है या मैं उस लायक नहीं हूं। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि कोई भी इंसान उसमें अगर कोई काम कर लिया है तो दूसरा इंसान उस काम को सीख सकता है। ये बिल्कुल रियल, बिल्कुल सच्चाई है। ये अगर कोई आदमी सक्सेस है तो हर एक आदमी सक्सेस हो सकता है। तो आज की कहानी को शुरू करते हैं। आज की कहानी इन्हीं बातों बेस्ड है और इससे आपको सीखने को मिलेगा कि इंसान को मायूस नहीं होना चाहिए। छोटी सी कहानी है तो कहानी को शुरू करते हैं। यह कहानी एक जंगल की है और जंगल के अंदर एक खरगोश का झुंड था। खरगोश जानते हैं, बड़े मासूम प्यारे प्यारे होते हैं। तो उस झुंड ने एक दिन एक बैठक बुलाई और अपनी समस्याओं पे बात करने का एक ऐलान किया कि आज के दिन बैठक होगी और इसमें हम अपनी समस्याओं की बात करेंगे। तो सारे के सारे जितने भी खरगोश थे उस जंगल में वो एक जगह इकट्ठा हुए। तब बैठक स्टार्ट की गई। जो मेन मुद्दा था कि जो समस्याएं हैं उनकी उस पर बात होगी। तो पहले खरगोश ने बैठक को आगे बढ़ाते हुए अपनी बात को शुरू किया कि इस जंगल में हाथी है, शेर है, चीता है, बड़े बड़े जानवर हैं। हम लोगों का इस जंगल में रहना मुश्किल हो गया है। हम लोग निकलते हैं कहीं से, कोई ना कोई हमारा शिकार कर लेता है और आजकल इंसानों को भी हमारा गोश्त पसंद आने लगा है। तो इस पर दूसरे खरगोश ने कहा कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बहुत गंभीरता वाली बात है। हम लोग नहीं रह सकते ऐसे जंगल में, क्या करें समझ में नहीं आ रहा है। तीसरे खरगोश ने कहा कि तुम दोनों की बातें बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है, क्या समाधान है, कैसे जिया जाए, कैसे सरवाइव किया जाए, इस जंगल में क्या करें कि हम सेफ रहें। चौथे खरगोश ने कहा कि इतने खूंखार जानवर हैं इस जंगल में कि हम लोग सेफ रह ही नहीं सकते। बहुत प्रॉब्लम भरी जिंदगी जी रहे हैं यहां पर। अब तो बाहर निकलते हुए भी घबराहट होती है, कब कौन शिकार कर ले। अब इस जंगल में इंसानों का भी आना जाना शुरू हो गया है। अब शिकारी शेर का शिकार तो करते ही हैं और अगर हम दिख जाते हैं तो हमारा भी शिकार कर लेते हैं और अपनी भूख मिटाते हैं ताकि वो जंगल में ज्यादा देर तक रुक सकें। अब ऐसे में क्या समाधान निकले? तो एक बहुत ही बूढ़े खरगोश ने कहा, असल में तो वो बहुत ज्ञानी था, है ना। बूढ़े लोग होते हैं, पुराने चावल, उनको ज्ञान होता है, ज्ञान की बातें कर रहा। उसने कहा सिर्फ एक ही रास्ता है, हम लोग अपनी जान दे देते हैं, कोई रास्ता नहीं। तो इस पर एक बूढ़ा खरगोश और बोला कि भाई तुमने बात बिल्कुल ठीक कही, इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। एक बूढ़ा खरगोश और था, उसने भी यही बात रिपीट करी। होता क्या है कि कभी कभी आप कोई निगेटिव बात करते हो तो चार आदमी भी उसी तरीके की बात करना स्टार्ट कर देते हैं। ये इंसानी फितरत है, लेकिन ये फितरत जानवरों के अंदर भी कॉपी हो गई है। तो वो भी एक के ऊपर एक निगेटिव बात कर रहे थे। तो खैर प्लान बना लिया गया कि आत्महत्या कर ली जाए। एक साथ सारे खरगोश ने कहा कि एक ऊंची पहाड़ी है और पहाड़ी से नदी में छलांग लगा देंगे, साला किस्सा खत्म। ये सोचकर वो पहाड़ी पर जा बैठे। तो उस पहाड़ी के पास में एक छोटा सा तालाब था और तालाब में कुछ मेंढक थे। वो इनका झुंड देखकर और इनकी बातें सुन के थोड़ा घबरा गए कि यार ये क्या हो रहा है। जब मेंढक ने उनसे कहा कि भाई किस बात पर तुम लोग इकट्ठा हुए हो, आखिर क्या बात हो गई है, कोई प्रॉब्लम है? तब एक बूढ़ा खरगोश जो समझदार था तो उसने कहा
कि हम लोगों को आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है। तो बाकी खरगोश चिल्लाने लगे, क्यों नहीं है, अभी इतनी बातें सारी हुई हैं, ये सब फिजूल है, बड़े जानवर हमारा शिकार कर रहे हैं, इंसान हमारा शिकार कर रहे हैं, हम लोग मासूम से खेलते कूदते निकलते हैं, कोई घर आ पाता है, कोई नहीं आ पाता है। अब ऐसी दुविधा भरी जिंदगी का अगर समाधान निकाला गया है तो तुमको क्या आपत्ति है। तो समझदार खरगोश ने कहा कि इस मेंढक को देखो, कितना छोटा है, लेकिन कितनी बड़ी बात कह रहा है कि भाई तुम लोग इकट्ठा क्यों हो, क्या प्रॉब्लम है। इतनी बड़ी बात एक छोटा मेंढक कह रहा है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि हम लोग गलती पर हैं, हम लोग को ऐसे ही जीना पड़ेगा, कुछ सिक्योरिटी के साथ जीना पड़ेगा, खुलेआम नहीं घूमेंगे। अपने से नीचे जो छोटे छोटे जानवर हैं, कीड़े मकोड़े हैं, बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं जो हमसे भी बदतर जिंदगी जी रहे हैं। कम से कम हम लोगों को उनको देखना चाहिए, उनको देखो, अपने अंदर एक साहस पैदा करो और जिंदगी जियो। मौत तो एक दिन आनी है, लेकिन आत्महत्या करके गुनहगार क्यों बनना। तब जाके सारे खरगोश को ये बात समझ में आई कि वाकई हमसे छोटे छोटे जानवर भी हैं इस जंगल के अंदर, लेकिन हम ही को ये प्रॉब्लम क्यों है। ये प्रॉब्लम तो उनकी भी है जो जानवर छोटे छोटे हैं, हमसे भी छोटे हैं। तब सारे खरगोश को पूरी बात समझ में आ गई और उन लोगों ने आत्महत्या का इरादा कैंसिल करके अपनी जिंदगी जीने का फैसला कर लिया। इस कहानी की जो सीख है, बहुत सारी सीखें निकल सकती हैं, लेकिन शुरुआत में मैंने कहा था कि जो आदमी मायूस है, जो आदमी हताश है, सक्सेस की राह पर है लेकिन कामयाबी हासिल नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं उसके अंदर डिमोटिवेशन आ जाता है। ऐसे वक्त पर इस कहानी से बहुत बड़ी सीख लेने की जरूरत है कि हर आदमी को अपने से ऊपर के लोगों तक जाने के लिए प्रयास करना चाहिए और जिंदगी को बेहतर जीने के लिए जो उसके पास है उस पर शुक्र करना चाहिए और जो उसके पास नहीं है उस पर सब्र करना चाहिए। और अपने से नीचे के लोग कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं, अपनी जिंदगी को उनसे कंपेयर करना चाहिए, जिंदगी आसान हो जाएगी। और आपने इस कहानी से क्या सीखा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।